जब नई चीज़ें हमें मिलती हैं, नई चुनौतियाँ हमें मिलती हैं करने के लिए, तो कैसा महसूस होता है आप लोगों को? कैसा महसूस होता है आपको जब कोई नई चुनौती आ जाए आपके आगे कि काम में कोई नया काम करना है आपको अभी, उसका हिस्सा आपको दे दिया गया कि ये अब से आपको हैंडल करना है। इससे ऊँचे लेवल का काम अब आपको सँभालना है। भई मैं अपनी बात करूँ, मेरे तो हत्ते-बत्ते फूल जाते हैं कि यार कैसे करूँगी मैं ये सब? कैसे हैंडल करूँगी? कैसे सँभालूँगी सब कुछ? कैसे कैसे सब कुछ करने वाली हूँ मैं? हाथ पैर फूल जाते हैं, मेरे हाथ में आ जाते हैं। आप देख सकते हैं ये दोनों स्पॉट, ये चश्मे के निशान हैं। स्किन थोड़ी सेंसिटिव हो रही है तो उसकी वजह से आ गए हैं। तो मैं ये कहने वाली थी कि जब कोई नया काम आता है, जैसे मैं अपनी बात करूँ, मेरे जो वर्क प्लेस है उस पे पिछले साल मैं फ्रेशर थी। पिछले साल मुझे कुछ भी नहीं आता था करना, कुछ भी मुझे करना नहीं आता था काम में। और मैं पूरी खुल के ही बात कर लेते हैं आज। मैं गर्ल्स स्कूल से पढ़ी हुई थी। 5th क्लास से लेकर 12th क्लास तक मैं लड़कियों वाले स्कूल में पढ़ी थी। अब मैं टीचिंग फील्ड में उतरी और टीचिंग फील्ड में बॉयज़ वाले स्कूल में सिलेक्शन हुआ मेरा, जहाँ लड़के ही लड़के थे। बॉयज़ एंड गर्ल्स, पर गर्ल्स बहुत कम और बॉयज़ बहुत ज़्यादा। बॉयज़ की आबादी भर भर के और गर्ल्स की थोड़ी सी कम। तो उस स्कूल में मेरा सिलेक्शन हो गया। अब मुझे पढ़ाने थे बड़े बड़े लड़के, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट ऐसा था जो बड़े बच्चों को पढ़ाने का था। और एकदम से जिस लड़की ने कभी ट्यूशन भी नहीं पढ़ाया, मैंने कभी डिसाइड नहीं करा था कि मैं टीचिंग प्रोफेशन में जाऊंगी। लेकिन फिर मैंने सोचा यार स्मूथली रास्ता वहीं के लिए जा रहा है, तो मतलब ट्राई करके देख लेती हूँ, चली जाती हूँ उस फील्ड में। तो चली गई मैं उस फील्ड में। भाई मेरे हत्ते बत्ते फूल गए थे जब मैं पहली बार मतलब क्लास में गई, उन्हें कैसे चुप कराना है, बिकॉज़ वो मेरे लिए नए थे। मैंने उनके साथ कभी, वो मेरे लिए उस एनवायरनमेंट में रही नहीं कभी। मैं पूरे 6 महीने तक मैंने इतना प्रेशर झेला है। मुझसे काम हैंडल नहीं हो पा रहा था, तो मेंटली बहुत ज़्यादा टेंशन रहती थी तो फिर इमोशनली भी काफ़ी फ्लक्चुएशन होती थी। घबराहट होना, डर लगना, फेलियर का डर होना, मतलब ये सब बहुत कुछ आता था कि अगर ये नहीं हो पाया, कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाया तो कैसे करूँगी मैं ये सब हैंडल। और मेरे पास कोई मदद का वो भी नहीं था कि मतलब, लेकिन भाई उस 6 महीने में मैंने वो सब कर दिखाया जो मैं सोचती थी कि मैं नहीं कर पाऊँगी। हमेशा मेरे मन ने कहा था कि तू कभी लड़कों को नहीं पढ़ा पाएगी, कैसे हैंडल करेगी, बहुत शोर मचाते हैं, ये वो इतने बड़े साइज़ के होते हैं, मैं पतली दुबली सी, और मतलब कैसे हैंडल करूँगी मैं। और इंग्लिश भी आपको पता है कि टूटी फूटी होती है हम हिंदुस्तानियों की, क्योंकि हम कहीं बोलते तो हैं नहीं उसे, तो इतनी डेवलप भी नहीं होती है। तो मैंने उस वक्त, मुझे बहुत, वो 6 महीने मेरा मन नहीं करता था सुबह उठकर जाने का। प्रेशर लगता था कि यार कितना, आज फिर एक और दिन आ गया, फिर मुझे जाना है। मतलब कभी भी खुशी महसूस नहीं हुई मुझे वहाँ जाने में। लेकिन अब जब मैं इस प्रोफेशन में आगे जा चुकी हूँ तब मुझे लगता है कि बहुत हिम्मती थी मैं उस वक्त, कि मतलब रोज़ जाती थी और रोज़ सामना करती थी अपने डर का। डरी हुई होती थी, मरी हुई होती थी, लेकिन तब भी अपनी मुसीबतों से मैं कभी भागी नहीं, मैंने छोड़ी नहीं जॉब। मैं करती रही। मुझे दूसरों का नहीं पता, बहुत लोग बहुत हिम्मती काम कर रहे हैं, पर मेरे लिए तो यही हिम्मती था। और मैं अपने आप को कभी भी कम नहीं समझती इसके लिए। हमें अपने आप को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। 6 महीने मैंने, मतलब बहुत स्ट्रगल था 6 महीने शुरू के। सब कुछ नया था मेरे, सब कुछ, एवरीथिंग वॉज न्यू फॉर मी। सब्जेक्ट तो चलो सब्जेक्ट आता था, लेकिन बच्चों को हैंडल करना बिल्कुल नहीं आता था। तो एक सॉफ्ट बोलने वाली लड़की इतनी सख्त बनी फिर। अब हाल ये है कि अब मैं किसी को भी हैंडल कर सकती हूँ। दुनिया के उस एज ग्रुप के कितने भी लोग मुझे भेज दिए जाएँ, मैं उन्हें हैंडल कर लूँगी आसानी से, आराम से। अब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस वक्त सब कुछ नया था, और ऊपर से इतनी ज़्यादा माइंड की इनसिक्योरिटीज़ थी उस वक्त मेरे आगे कि तू ये नहीं कर पाएगी, ये कैसे करेगी, वो कैसे करेगी, हर चीज़ नहीं होती है। जवानी में जब बच्चा पहली बार कुछ ट्राई कर रहा होता है, सबसे ज़्यादा डरा हुआ होता है वो। लेकिन मैं अपने आप को सच में दाद दूंगी कि मैंने वो करा। भले दूसरे कह रहे क्या बड़ा तीर मार लिया, लेकिन मेरे लिए, मुझे लगता है मुझे अपने आप को अप्रिशिएट करना चाहिए कि मैंने सच में अपना साथ हमेशा पकड़ के रखना चाहिए। आज मैं उसे ओवरकम कर चुकी हूँ, वो मेरे लिए अब आम हो चुका है, नॉर्मल हो चुका है। मुझे लगता है यार तू डरती भी थी इस काम से, कभी डर भी लगता था तो तुझे इस काम से, जो आज मैं इतनी आसानी से कर लेती हूँ। आज मेरे लिए वो काम करना बहुत आसान हो गया। लेकिन अब एक नई क्लास दे दी गई मुझे, उससे ऊँची वाली, उससे 2 साल और ऊँची वाली क्लास मुझे मिल गई।
अब उससे डर लग रहा है कि उसका सिलेबस कैसे कराएगी, वो बच्चे कैसे हैंडल करेगी, कैसे बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए उन्हें प्रिपेयर कराएगी। मतलब अब वो नया है मेरे लिए, बाकी सब के लिए, बाकी सबसे तो मैं हैबिचुअल हो गई, पर अब वो चीज़ नहीं आ गई मेरे पास। तो लाइफ में चैलेंजेस ख़त्म नहीं होते, हमें उन्हें ओवरकम करते रहना होता है। बेसिकली मेरा मतलब यही था कि लाइफ में चैलेंजेस कभी लाइफ आपकी तरफ फेंकना बंद नहीं करेगी, हमें उसे धीरे धीरे करके ओवरकम करना होगा। और जब हम उसे संभाल लेंगे तो हमें अपने ऊपर इतना विश्वास पैदा होगा कि तू सब हैंडल कर लेगी, अपने ऊपर गर्व होगा। आज मुझे अपने ऊपर गर्व पता है कैसे हुआ? आज मैं दूसरी टीचर की क्लास में गई, एक क्लास मुझे मिली हुई है और वो क्लास मेरे साथ शांत रहती है और बात भी मानती है मेरी। लेकिन आज मैं थोड़ी एक फॉर्म कलेक्ट करने के लिए उसी क्लास में गई जब दूसरी टीचर पढ़ा रही थी। मैंने देखा वही बच्चे इतना शोर मचा रहे हैं और कुछ बात नहीं मान रहे उन टीचर की। तो मुझे लगा यार तूने सच में कुछ तो किया हुआ है, मतलब तुझसे हैंडल हो जाते हैं। दैट्स समथिंग दैट आई विल अपलॉड यू फॉर। मैं तेरी तारीफ़ करूँगी इस चीज़ में कि तू संभाल पा रही है उसे। और दूसरी एक और मैं क्लास में गई जिसमें मैं पढ़ाती हूँ, जो शांत बिठा देती हूँ जिन बच्चों को और काम करा लेती हूँ उनसे। वो टीचर उस क्लास के बच्चों को हैंडल नहीं कर पा रही, वो क्लास जंगली हुई पड़ी थी बिल्कुल। तब मुझे लगा यार तू कभी सोचती थी कि तेरी क्लास ऐसी होगी, तू डरती थी और आज देख तू उसे संभाल पा रही, तूने उसे ओवरकम किया, उसे समझा, फिर तूने हिम्मत नहीं हारी। अब आप कहेंगे तू ये तो अपनी तारीफ़ों के पुल बांध रही है, कितनी सेल्फ ऑब्सेस्ड है। नहीं, मैं वो थी जो अपना साथ कभी नहीं देती थी। खूब बुराइयाँ की है मैंने अपनी, खूब बुराइयाँ, खूब कमियाँ निकाली अपने अंदर। अपने शरीर का साथ नहीं दिया, अपनी थॉट्स का साथ नहीं दिया, अपनी मेंटेलिटी का कभी साथ नहीं दिया। लेकिन अब मैं उस स्टेज पर आ गई लाइफ में कि अब मैं अपने साथ खड़ी होना चाहती हूँ कि मैं अपने साथ हूँ। अब चाहे आप मुझे सेल्फ ऑब्सेस्ड कहें, आपको भी ऐसे ही होना चाहिए। अपने साथ खड़े रहें, अपने साथ बने रहें। जो भी चैलेंजेस आएँ वो मैं 100% भगवान को श्रेय देना चाहूँगी। 100% वो होते, मैं तो हुई नहीं कहीं, लेकिन तब भी बहुत अच्छी तरीके से उन चैलेंजेस को ओवरकम किया मैंने। उससे एक हिम्मत बंदी कि तू कुछ भी कर सकती है, तू कुछ भी कर। मेरा घर का नाम मानसी है तो मैं ये कहती हूँ, मानसी निकलता है हमेशा, कि तू कर सकती है, ये डर मत। शुरू में मैं बहुत डरती हूँ, लेकिन सच में फिर एंड में आई विन विथ फ्लाइंग कलर्स। तो आप भी मेरी ही स्टोरी को सुन के अपने ऊपर विश्वास बनाए रखिए, डरिए मत, आगे बढ़ते जाइए। वो धीरे धीरे कब चीज़ आप हैंडल कर लेंगे, ओवरकम कर लेंगे, और आपको अपने ऊपर गर्व होगा कि उस टिपिकल सिचुएशन में भी आप डटे रहें, आप भागे नहीं, आपने नफ़रत नहीं करी उससे, आप भागे नहीं और आपने उस चीज़ पे फ़तेह हासिल करी। बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो अपने साथ बने रहिए, चाहे कितने भी डिफ़िकल्ट टाइम हो, अपना साथ कभी मत छोड़िएगा। आज के लिए इतना ही। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।